हेलो बच्चों, हर हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं अलविल सिंह, प्रवक्ता राजनीति शास्त्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जगलू, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा भारतीय संविधान में वर्णित लक्ष्य। हमारे संविधान में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए संविधान सभा के द्वारा, तो आज हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा संविधान जो बनाया गया एक मंत्रिमंडल मिशन योजना 1946 में बनाई गई थी और उसके आधार के ऊपर हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ। और संविधान सभा के निर्माण के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने ऐतिहासिक अनुभवों के आधार के ऊपर एक लक्ष्य निर्धारित किया। और जो लक्ष्य निर्धारित किए गए कि हमारे देश में कौन कौन सी व्यवस्थाएं सही रहेंगी, कौन कौन सी बातें भारतीय नागरिकों को आगे विकास की ओर अग्रसर करेंगी, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके अलावा संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही दूरगामी सोच के साथ ये निर्णय लिया कि हम संविधान बनाने से पहले इसका एक प्रारूप बनाएंगे और उस प्रारूप के आधार के ऊपर ही हम आगे काम करेंगे। उस प्रारूप में जो लक्ष्य बनाए गए, वो लक्ष्य बनाए गए सबसे पहले कि न्याय मिलना चाहिए। पहला लक्ष्य निर्धारित किया गया कि न्याय हो। किस तरह का न्याय हो? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। क्योंकि संविधान निर्माताओं ने ये पाया था कि गुलामी के दौर में भारतीय नागरिकों को किसी भी तरह का न्याय नहीं मिल रहा था। उससे पहले भी जो भारत की सामाजिक व्यवस्था थी या राजनीतिक व्यवस्था थी, उसमें लोगों को न्याय नहीं मिलता था। तो ये पहला लक्ष्य रखा गया कि देश के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय हो, किसी भी तरह का कोई भेदभाव भारतीय नागरिकों के साथ ना हो। ये व्यवस्था बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद आर्थिक न्याय हो कि जो भी व्यक्ति काम करे उसका उसे उचित वेतन मिलना चाहिए। क्योंकि भारत के अंदर बेगार की प्रथा बड़े पहले से चली आ रही थी। राजाओं के टाइम में भी बेगार की प्रथा थी, अंग्रेजों के टाइम में भी वो प्रथा जारी रही। तो उस प्रथा के आधार के ऊपर भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुभव किया कि लोगों को आर्थिक न्याय की बेहद जरूरत है। क्योंकि लोगों को अगर आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा तो लोग विकास नहीं कर पाएंगे। उनको आजादी तभी पूर्ण रूप से मिल सकती है जब लोगों को आर्थिक न्याय मिले। इसलिए आर्थिक न्याय का लक्ष्य रखा गया कि किसी भी तरह के काम के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार के ऊपर आगे किसी भी स्तर पर पहुंच सकता है और अपनी आजीविका के लिए वो प्रयत्न कर सकता है। इसलिए ये बात रखी गई कि सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी नस्ल, समुदाय, जाति के हों, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे और जिस तरह का कार्य होगा उसी तरह का वेतन उस व्यक्ति को दिया जाएगा। उसके बाद राजनीतिक न्याय की बात की गई कि लोगों को राजनीतिक न्याय मिलना जरूरी है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि देश के शासन में लोगों की भागीदारी हो। जो भी सरकार बने, लोग उसमें पूर्ण तौर पर भागीदार हों, बने।
वो ये सोचो कि ये सरकार हमारी है और वो इसमें पूर्ण सहयोग दें, ऐसी व्यवस्था होना जरूरी है, ये लक्ष्य रखा गया। तभी सभी नागरिकों को निश्चित आयु पार करने के बाद बिना किसी भेदभाव के वोट का अधिकार दिया गया और योग्यता के आधार के ऊपर उन्हें राजनीतिक प्रणाली में हिस्सा लेने की पूरी स्वतंत्रता, पूरी छूट दी गई। ये भारतीय संविधान के न्याय के रूप में 3 मुख्य लक्ष्य रखे गए। उसके बाद स्वतंत्रता लक्ष्य रखा गया कि सभी नागरिक अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। स्वतंत्रता सभी तरह से हो, चाहे वो धार्मिक हो या अन्य किसी भी तरह की स्वतंत्रता हो। सभी तरह की स्वतंत्रता का लाभ प्रत्येक नागरिक उठाए, उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई बंदिश ना हो, ये लक्ष्य रखा गया। उसके साथ साथ ये रखा गया कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के आधार के ऊपर किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न करे, किसी की दूसरे की स्वतंत्रता को ठेस न पहुंचाए। तो ऐसी भी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई। उसके बाद रखा गया समानता। भारतीय संविधान में इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि सभी क्षेत्रों में समानता हो, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक क्षेत्र हो। किसी के साथ भी धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर, सामुदायिक आधार पर या किसी अन्य आधार के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी लोग अपने आप को समान समझे, कानून के सामने सभी लोग समान हों, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो। सभी व्यक्ति कानून के सामने समान होंगे, सभी के साथ न्याय किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद अगला जो मुख्य लक्ष्य रखा गया वो रखा गया भाईचारा। देश के संविधान निर्माताओं को यह आभास था कि आजादी से पहले की जो परिस्थितियां थी वो अंग्रेजों ने इतनी भयानक बना दी थी कि भारतीय समाज छिन्न भिन्न हो गया था। एक दूसरे के ऊपर कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं था, भाईचारा खत्म था। तो इस तरह की व्यवस्था बनाना जरूरी था। ये लक्ष्य रखा गया कि सभी व्यक्ति, सभी समाज के व्यक्ति आपस में भाईचारे के साथ, भ्रातृभाव के साथ रहेंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। इसलिए ये लक्ष्य जो था ये रखा गया कि सभी व्यक्तियों का ये मुख्य उद्देश्य होगा कि वो सभी के साथ बिना किसी द्वेष के रहेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसके बाद एक और लक्ष्य रखा गया कि व्यक्तिगत गौरव को स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक नागरिक का व्यक्तिगत गौरव हो, क्योंकि ना तो अंग्रेजों के समय में और न ही राजाओं के समय में व्यक्तियों का व्यक्तिगत गौरव होता था। जिस तरह की व्यवस्था थी उसमें व्यक्तिगत गौरव की बात करना बेमानी थी। तो ये लक्ष्य रखा गया कि सभी नागरिकों का उचित सम्मान होगा, सभी को उनके अधिकार दिए जाएंगे और सभी व्यक्तियों का व्यक्तिगत गौरव की रक्षा की जाएगी। ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी, ये बात रखी गई और ये मुख्य लक्ष्यों में रखा गया। इसके बाद राष्ट्र की एकता व अखंडता बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया, क्योंकि देश की परिस्थितियां बहुत जिसको कहा जाता है कि दयनीय थी। लोगों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं था। देसी रियासतें अपना अलग राग अलाप रही थी। कुछ रियासतें भारतीय व्यवस्था को अपनाने के लिए तैयार थी, लेकिन कुछ एक जो रियासतें थी वो
भारत से अलग रहने की बात कर रही थी। तो भारतीय संविधान निर्माताओं को इस बात का आभास था कि देश के अंदर अगर ऐसी व्यवस्था होगी कि सभी लोगों को सभी अधिकार, सभी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो देश को एकजुट रखना मुश्किल होगा। इसलिए ये व्यवस्था रखी गई, ये लक्ष्य रखा गया कि देश की एकता और अखंडता को प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो बनाए रखे। किसी भी तरह का कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी वारदात ना हो, कोई ऐसा कार्य ना हो कि लोग अपने आप को अलग समझें। इसीलिए जो भी देश के नागरिकों को सुविधा दी गई, वो सभी नागरिकों को एक समान बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, समान अवसर प्रदान करने के लिए और देश की तरक्की में कोई बाधा ना हो, देश की अखंडता में किसी भी तरह का कोई विघ्न ना आए, इस तरह की व्यवस्था बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया। बच्चों, बहुत कठिन परिस्थितियों में संविधान निर्माण किया गया और जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किए उसी के अनुरूप पूरी तरह से संविधान का भी निर्माण भी किया गया। देश के संविधान में जिस तरह प्रत्येक भारतीय नागरिक को पूरी सुविधाएं दी गई, मौलिक अधिकार दिए गए, बाद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया, समाजवादी व्यवस्था को अपनाने की बात की गई और सामाजिक सुरक्षा जैसे नियमों को भारत में लागू करने की बात की गई, उनको व्यावहारिक तौर पर लागू भी किया गया। तो ये सभी बातें भारतीय संविधान में शामिल की गई। कुछ बातें भारतीय संविधान में जब बनाया गया उसी वक्त लागू कर दी गई थी, लेकिन कुछ एक जो रह गया था वो बाद में भारतीय संविधान में संशोधनों के द्वारा उनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो बच्चों, हमारे संविधान निर्माताओं की सूझबूझ के आधार पर हम आज विश्व के अग्रणी देशों में हैं। सभी नागरिक देश की तरक्की के लिए प्रयासरत हैं और भारत को आगे ले जाने के लिए प्रत्येक भारतीय नागरिक तत्पर है। हम जो भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने प्रयास किए हैं उनके ऊपर आगे बढ़ेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। बच्चों, ये कोशिश रही कि जो भारतीय संविधान के लक्ष्य जिस तरह से संविधान निर्माताओं ने रखे थे उनको आप तक पहुंचाया जाए और आप उसका लाभ उठाएं। इसके साथ ही आज के लिए धन्यवाद।